मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल भगवती शिक्षा केंद्र टीकेजी पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी कि नंबर संख्या अर्थात संख्या पद्धति चैप्टर से मैं आप लोगों के लिए 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं जो पहले विगत वर्षों में पूछे गए हैं और अगले एग्ज़ाम के लिए भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो विगत वर्षों में परीक्षा में ली गई प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि हमें परिमेय संख्या की खोज करनी है। तो हम लोग इन चारों ऑप्शन में पाते हैं कि पहला ऑप्शन जो √7 है, तो √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा √2/√5 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन चौथा जो है एक परिमेय संख्या है। अर्थात नंबर पहला का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। √2 है एक, √2 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है और विषम संख्या है। तो √2 है एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्याएं वर्ग संख्या है और रूट के अंदर है वो सारी संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं, परंतु √2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारे सामने कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन है हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जानना है क्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या क्या सभी वास्तविक संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पे जानना है कि जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है ना, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती है, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या, मतलब कि इसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आ जाती है। तो यदि दोनों को हम लोग, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। चलो इसके बाद हम लोग चौथा नंबर पे चलते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा, अशांत होगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो हम लोगों को अब देखना है कि यदि हम किसी को शांत या अशांत दर्शाए तो इसके लिए एक नियम हो, संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। अब जैसे P/Q के रूप में होता है ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। अब इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसे समझने के लिए हमें जो है इस Q का अभाज्य गुणनखंड लेना होगा। यदि Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n आनी चाहिए। यदि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो अशांत होगा, और यदि Q का अभाज्य गुणनखंड इतना आ जाए तो ये शांत होगा। क्या जाएगा, शांत। और यदि इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अर्थात हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 17/8 में हम लोग 8 यानी कि Q में है, तो इस Q का, ये 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो Q का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटने पर 4, फिर से 2 से काटने पर 2, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 पर पावर 3 हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। तो अर्थात नंबर 4 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नंबर 5 में हम लोग को दिया गया है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 7/80 दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हमें जो है यहाँ पे 80 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है। तो 80 का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यानी कि 2 से काटने पर 40, फिर 40 को 2 से भागा देने पर 20, फिर 2 से भागा दे तो 10, फिर 2 से भागा दे तो 5। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जो प्राप्त होगा 2 पर पावर 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1, अर्थात ये जो Q का मान है वो 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में आ गया। इसका मतलब कि 7/80 जो है एक शांत दशमलव है, यानी 7/80 का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। इसके बाद हम लोग अगला एक मैथ में चलते हैं जो हमारे सामने है। ठीक इसी प्रकार का अगला मैथ भी दी गई है, ये दिया गया है। ये मैथ है 17/24। तो 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम लोग फिर यहाँ पे 24 का जो है ना ये अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणन करने पर यानी 2 से काटने पर 12, फिर 2 से काटने पर 6, फिर 2 से काटने पर 3, यानी कि हमें प्राप्त होता है 2 पर पावर 3 गुना 3, या 3 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n नहीं आया है, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का होगा। तो 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 17/24 का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक उसी प्रकार का है, कहता है कि 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11/25 है, 11/25 है, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे, यानी Q का वजन कर देंगे, तो हमें प्राप्त होता है 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, यानी कि 5 पर पावर 2 जो प्राप्त होता है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या अनंत होती है। तो बच्चों हमें याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 इज इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है नंबर 9। नंबर 9 का जो क्वेश्चन है ये हमें दिया गया है कि संख्या 0.32 पर रैंकलिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जो है एक शॉर्टकट नियम को अपनाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग शॉर्टकट नियम ऐसे करते हैं, जैसे कि हमें जो दिया गया है कि 0.32 पर रैंकलिंग, तो इसको यदि हम लोग P/Q के रूप में बदलें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें पूरा संख्या न दशमलव लेंगे और ना ही रैंकलिंग लेंगे, पूरी संख्या को यदि लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 32। फिर माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, जिस संख्या पर रैंकलिंग नहीं होगा यानी रेखा कोष्ठ नहीं होगा उसे घटा दी जाएगी। और हमें यह देखना है कि जिसके ऊपर यानी जितने अंकों में रैंकलिंग होगा उतना 9 जो है हमें नीचे लिख लेना है। और दशमलव के बाद ऐसा अंक देखना है, मतलब कि ऐसी संख्या देखना है कि जिसके ऊपर जो है कोई रेखा, मतलब कि रेखा कोष्ठ नहीं है, यानी कि 3 के ऊपर जो है रेखा कोष्ठ नहीं है, अर्थात 3 में यहाँ पे एक ही अंक है तो 1 0 हम लोग नीचे ले लेंगे, अर्थात 32 से 3 को घटाएंगे तो 29 होगा और बट्टे 90। यानी कि यदि संख्या 0.32 पर रैंकलिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसका जो P/Q रूप होगा वह हो जाएगा 29/90, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 10 में। तो नंबर 10 जो है ये दिया गया है कि 2 तथा रूट अंडर 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, यानी कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो हमें ऐसा एक अपरिमेय, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों को ऐसा चुनना है कि जो 2 और 2.5 के बीच में आए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं कि यहाँ पे 11 है, रूट अंडर 11 है। तो रूट अंडर 11 जो है ये कम से कम ये देखा जाए तो इसमें अब रूट अंडर 9 को ले लेते हैं हम लोग, जैसे रूट अंडर 9 और रूट अंडर 16 के बीच में रूट अंडर 11 है, इसका मतलब ये 3 पॉइंट से 3 से ज़्यादा होगा। और रूट अंडर 5 में रूट अंडर 5 जो है, यानी कि रूट अंडर 5 जो है ये रूट अंडर 4 और रूट अंडर 9 के बीच में है। तो रूट अंडर 4 और 9 के बीच में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 4 का वर्ग होता है 2, यानी कि 2 पॉइंट कुछ होगा इसका, यदि देखा जाए तो 2 से ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये 2 तथा 2.5 के बीच में है।
इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग नंबर 11। तो नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव जो है हमारे सामने है। ये दिया गया है कि सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो हम लोगों को इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं कि 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 1600 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3600 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे देखना है कि जब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा तो हम लोगों को उस समय इनमें से ऑप्शन में जो बड़ा दिखाई देगा, यानी कि ये देखें हम लोग कि ये 1600 और 3600 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इन दोनों में होगा कौन सा। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये 16 से भागा लगता है, देखिए 16 से 3600 भागा लग जाएगा, 20 से भी भागा लगेगा और 24 से भी भागा लगेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि संख्या 23.43 पर रैकरिंग को P बटे Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो यदि इसको हम लोग P बटे Q के रूप में प्रकट करें तो शॉर्टकट नियम से इसको हम लोग प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि 23.43 पर रैकरिंग, इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले रैकरिंग को और इन संख्याओं को देख लेना है कि पूरी संख्या हो जाएगा 2343, और कितने संख्याओं में रैकरिंग नहीं है, तो 23 में रैकरिंग नहीं है तो इसको घटा दिया जाएगा। पहले ऊपर वाला कम हो गया। अब हमें देखना है कि कितने अंकों में रैकरिंग है, 2 अंकों में, तो इसलिए 2 9 नीचे हो जाएगा, 2 9 नीचे हो जाएगा। और कितने अंकों में, इसमें जो है 2 9 नीचे हो जाएगा। और हमें अब करना क्या है, अब यदि 0 के बाद यानी दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा रहता जिस अंकों में मतलब रैकरिंग नहीं होता, तो हम उसके बदले 0 लगा सकते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा अब, यानी कि 2343 में यदि हम 23 को घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 2320 बटे 99। इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कहा गया है कि √10 गुना √15 बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो पहले इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। यानी कि √10 गुना √15, यदि इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 15,150। यानी अब इस 150 का यदि हम लोग वर्गमूल करें, 150 का वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 75, 3 से काटने पर 25, यानी कि फिर 5 से काटने पर 5, तो हमें प्राप्त होगा, ये 5 का जोड़ा निकलता है तो 5 रूट के बाहर रहेगा, और जिसका जोड़ा नहीं है रूट के अंदर, यानी कि 2 गुना 3 अंदर रहेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 √3 दूना 6। तो हमारा आंसर जो होगा, यानी कि √10 गुना √15 बराबर है किसके बराबर, 5 √6 के बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोगों के सामने है। अगला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, थोड़ा आगे तुम लोग ध्यान दोगे कि हम लोग किसी का महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इस 6x⁴y का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यदि इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना x गुना, जैसे x⁴ है 1 2 3 4, यानी कि 4 बार से गुना करना है, उसका गुना y हो जाएगा। और दूसरा क्या है 12xy, तो 12xy का यदि हम लोग खंडन करते हैं तो 2 गुना 3 गुना x गुना y, तो इस दोनों में जो हम लोगों को मिलेगा वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। तो HCF जो होता है ना, HCF दोनों में जो सर्वगुणनखंड को HCF कहते हैं, दोनों में जो मिलेगा वही होगा हमारा HCF। तो दोनों में 2 मिलता है, 2 मिलता है गुना, 3 मिलता है गुना हो जाएगा, x मिलता है x ले लेंगे, y मिलता है तो y लेंगे, सबको गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 3 दूना 6xy, यानी 6xy हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस 14 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग अगला मैथ देखते हैं। अगला मैथ है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, किसको, एक वास्तविक
संख्या को। हमें याद रखना है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो प्रदर्शित करता है किसको, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहा गया कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो हम लोगों को परिमेय खोजना है। हम लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब √16/25, √16/25 जो है, जैसे 16 एक पूर्णवर्ग संख्या है और 25 भी एक पूर्णवर्ग संख्या है, इसलिए √16/25 जो है यह एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं कि √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है। तो √5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत है या पूर्णांक है। तो √5 एक जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि परिमेय संख्या 2/3 गुना 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमें दशमलव प्रसार के बारे में हम थोड़ा जान चुके हैं। यदि क्यू जैसे P/Q का यदि अभाज्य गुणनखंड 2m गुण 5/n होता है तो वह दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो इससे हमें, तो ये हमारा जो है जो दिया गया है कि यानी Q का मान जो है वो 2/3 गुना 5/2 है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 22/7 जो है वो कैसी संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है या पूर्ण है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है पाई है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो पाई है एक अपरिमेय संख्या, पाई है एक अपरिमेय संख्या। तो पाई है एक अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों बस ये 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने रखा गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देख